अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी शहजादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो प्यारी, जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने ऑल अबाउट एंड्रॉयड हैक्स का लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमारे लेक्चर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। बहुत खुशी की बात है कि आप सबको बेनिफिट हो रहा है, आप सब सीख रहे हैं और जो मेरा मकसद था आपको सिखाने का वो फुलफिल हो रहा है। दैट्स रियली नाइस। तो आज डियर हम कुछ नया जानेंगे और जो न्यू डियर आ रही हैं ग्रुप में उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे जाके के नॉलेज को सर्च करें। ये मैंने प्रॉपर हेडिंग दी हुई है लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से। आप तरतीब से लेक्चर सीख सकते हैं। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे वॉइस करके पूछ लें, रिकॉर्डिंग पूछ लें, कमेंट करके पूछ लें। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है व्हाट्सएप का, ठीक है। अदरवाइज आप कमेंट्स भी कर सकती हैं यूट्यूब पे, इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो डियर आज हमने क्या सीखना है? आज हमने सीखना है कुछ और व्हाट्सएप के बारे में। अब डियर देखिए, मेरे पास ये इतनी ज़्यादा चैट है, मैं जो हूँ किसी की चैट ओपन करके ना मैंने अब स्पेस बनानी है। आपको पता है जो हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं उसकी भी जो है स्पेस होती है, ठीक है, वो भी हमारे मोबाइल में स्पेस लेता है। तब मैं क्या करूँगी, इस तरह से कर करके एक एक मैसेज को डिलीट करूँगी, ठीक है। ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है। अगर आपकी हज़ारों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो डियर आपको उधर ही कहने के टाइम वेस्ट हो जाना है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से मोड पे आएँ और मोड पे आके इधर से क्लियर चैट कर दें। क्लियर चैट करने से क्या होगा कि आपकी सारी जो चैट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये है ना, तो इनको मैं क्लियर चैट कर रही हूँ तो ये सारी चैट क्लियर हो गई। एक इसका मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है कि आप सेटिंग पे आएँ और सेटिंग पे आके स्टोरेज एंड डाटा पे आएँ, मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करें। तो डियर ये सबसे अथेंटिक मेथड है, ठीक है। बेस्ट जो मेथड है वो ये है। इसमें आपको डियर प्रॉपर पता चल जाता है कि आपका टोटल कितना जो स्टोरेज है वो यूज़ हुआ, कौन सा ग्रुप या कौन सी चैट आपका कितना स्पेस ले रही है। अब जैसे मेरा एक डाटा है वर्किंग के लिए डन का 1.2 GB उसकी स्पेस जा रही है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक और वर्किंग का डाटा है, ये न्यू गाइडलाइन ग्रुप, ये भी मेरा ठीक है। लेकिन अब ये जो बाकी ग्रुप्स है ना, अभी जैसे तफहीमुल कुरान, अब मुझे इनकी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँगी और इसे डिलीट कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपकी टोटल चैट क्लियर हो जाएगी। जो आपको पिक्चर्स आई हैं, फोटोज आई हैं, हर चीज़ उस ग्रुप की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये देखें, सिलेक्ट ऑल करें, सिंगल क्लिक के ऊपर आपके मोबाइल की स्पेस बने और आप यकीन करें कि इससे आपका मोबाइल इतना लाइट हो जाएगा कि देखें अभी तक मेरा जो व्हाट्सएप का यूज़ हुआ है ना डाटा, वो 28 GB हुआ है। अब भी मैंने 1 GB कम किया तो 28 से 27 GB हो गया और टोटल मेरे पास कितनी स्पेस मौजूद है, 145। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी कह लेंगे फुल होती है स्पेस। तो आपने जो है ना इस तरह से जो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको सिंपल आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चैट रखने की, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वॉइसेस, ये वीडियोस, पिक्चर्स, गिफ्ट्स, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये देखिए ज़रा प्रॉपर आपको आगे बताया भी जा रहा है कि कौन सा जो डाटा है वो आपका ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ही सारों को किया था। इस वजह से अभी फ़िलहाल मेरी जो सारी चैट है वो MBs में आ रही है, GB में नहीं है, ठीक है। अब जैसे अदारतुल मुस ये भी मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट सेटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग। उसके बाद ये दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे आएँ, सेटिंग्स पे आएँ, स्टोरेज एंड डाटा पे आएँ और डियर यहाँ पे ये जो है ना व्हेन यूजिंग ऑल मोबाइल डाटा, ये वाली, इसको आपने इन सब को ना आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। कि इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई फोटो भेजे, ऑडियो भेजे, वीडियो भेजे या कोई डॉक्यूमेंट भेजे, वो तब तक डाउनलोड नहीं होगा जब तक आप उसे खुद क्लिक करके डाउनलोड नहीं कर देते, ठीक है।
इससे आपके मोबाइल की स्पेस बहुत ज़्यादा बचती है। ओके, उसके बाद ये नेक्स्ट सेटिंग आती है कि आप ये चाहती हैं कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से नाराज़ हूँ, लेकिन मैं उस पर नज़र पूरी रखना चाहती हूँ कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और वो ज़ाहिर है आजकल हर कोई स्टेटस लगाता है, लेकिन आप अपनी फ्रेंड से, अपनी अक्सर जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड से भी नाराज़ हो जाती हैं। वो ये चाहती हैं कि हम उनके स्टेटस देखें, लेकिन उन्हें पता ना चले कि हम उनके स्टेटस देख रहे हैं। तो ये भी आसानी आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपने सेटिंग्स पे आना है, चैट पे आना है, सॉरी चैट में नहीं आना, आपने प्राइवेसी में आना है। ठीक है, प्राइवेसी में आके ना ये जो सेटिंग है ना, इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, इससे जब आप ऑफ कर देंगे ना, इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप किसी का स्टेटस देख रही है ना, तो उसे पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आप कोई स्टेटस लगाती हैं, वो अगर आपका स्टेटस देखेगी फिर आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो लाजमी नज़र रखनी है, मेरा तो कहने के नाराज़गी वाला कोई सीन नहीं है। अब जैसे ये है ना, अब ये देखें ज़रा, अब मेरे इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ने ये स्टेटस देखा है। अगर ये जो है अपना रीड रिसिप्ट का जो ऑप्शन है वो ऑन कर देंगे ना, तो ये मेरा स्टेटस तो देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे नेम शो नहीं होगा कि इन इन लड़कियों ने मेरा स्टेटस देखा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये भी ट्रेनिंग सेटिंग समझ आ गई होगी। ओके, और अब देर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देन अब ये देखें ज़रा, अब ये मेरी टीम मेंबर हैं जो मेरे साथ काम करती हैं। अब एक टाइम में ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर देती हैं और हर मैसेज का अलग अलग रिप्लाई होता है। तो बजाय इसके मैं इसको क्लिक करके इस तरह से इसे रिप्लाई करूँ कि मैं आपको इस मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल जिस मैसेज का रिप्लाई करना है उसे इस तरह डाइट साइड पे स्वैप करें और आप अपने मैसेज का आंसर कर दें। अब मैं इनको इस क्वेश्चन का आंसर करना चाह रही हूँ, इसको स्वैप करूँगी, इसका आंसर दे दूँगी, इसको करना चाह रही हूँ तो इस तरह करके इनको आंसर कर दूंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने इन्हें ये कहा, इन्होंने इस मैसेज का फीडबैक दिया, तो अच्छा फीडबैक दिया मैंने, इसके ऊपर इन्हें अप्रिशिएट करना है, मैं इसे सिंपल स्वैप करूंगी और इन्हें अप्रिशिएट कर दूंगी। ठीक है, ये आपके पास हो गया सेकंड मेथड। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको बतानी थी कि अब देखिए, हमने किसी को वॉइस करनी होती है ना, हम इस तरह से पकड़ के रखते हैं सारी वॉइस को, जब तक हमारी वॉइस कंप्लीट नहीं हो जाती हम इस तरह से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, हमारी अक्सर फिंगर प्रिंट भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब डियर आपने क्या करना है, इस तरह से जब आपने वॉइस मैसेज करना है ना, इसे बिल्कुल आपने सीधा लेके जाना है। ठीक है, ये आपका जो लॉक है ना, जो आपको यहाँ पे लॉक बनता है, वो ताला लॉक होना चाहिए। फिर आप जितनी लंबी मर्जी वॉइस करें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आराम से कौन से वॉइस करें, जब आपकी वॉइस हो जाए उसे सेंड कर दें। ठीक है, अब देखें ये आपने वॉइस करनी है ना, ये ऊपर लॉक होने का निशान आ रहा है, तो इस तरह से आपने लॉक कर देना है। तो यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।